अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मेरी छोटी सी दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। एक समझदार औरत वही है जो घर के काम आसानी से मैनेज और टाइम से पूरा कर सके। और ये आप तभी कर सकती हैं अगर आप सुबह जल्दी उठ रही हो तो। अगर आप सुबह 8-9 बजे उठ रही हैं तो आपका काम तो होने से रहा। आपको अगर अपने घर को वेल मेंटेन करना है, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, तो आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना होगा। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आप सुबह जल्दी उठ गई तो आप फजर की नमाज़ पढ़ेंगी। और अगर जब आप नमाज़ पढ़ ही लेंगी तो आप कुरान भी खोल लें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि बिना नमाज कुरान करे, बिना अल्लाह को याद करे दिन अच्छा हो सकता है। ठंड इतनी पड़ रही है कि दिल ही नहीं चाहता कि बिस्तर से बाहर निकले, कोई काम करे, कुछ भी करे, बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। लेकिन यकीन करें, अगर आप एक बार उठ गई ना तो फिर आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। अगर आप सुबह सवेरे उठ गई, फजर में नमाज़ पढ़ के, अपना कुरान पढ़ के आप किचन में आई, तो 10 बजे तक आपके सारे काम निपट जाएंगे। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, डस्टिंग, पूरे काम आपके 10 बजे तक हो जाएंगे। अगर आप लेट उठेंगी तो फिर पूरा दिन आपका जाएगा, आपका काम भी पूरा नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरे दिन मैं लगी रही, पूरे दिन मैंने काम किया। खाना भी देर से तैयार होगा, घर वाले अलग परेशान। ये आप अपनी डेली की रूटीन बना लें कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और मुझे अपना काम 10 बजे तक पूरे करने ही होंगे। आप अपने आप को चैलेंज दें। आप 1 वीक, 2 वीक, 15 दिन, 20 दिन ये चैलेंज देंगे, फिर आपकी ये हैबिट हो जाएगी। फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी उठने में। अच्छा, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना या रात का, जब भी आप किचन से फ़ारिग हो तो आप पहले, खाने से फ़ारिग हो तो आप बर्तन ज़रूर धुलें, काउंटर टॉप साफ़ करें, क्लीन करें, उसके बाद ही आप किचन से बाहर निकलें। अगर आप एक बार किचन से बाहर निकल गई ना, फिर तो ये होने से रहा। आपको कितना भी लगे कि मैं थक गई हूँ, अगर आपको रेस्ट भी करना हो तो 5 मिनट बस, और उसमें फ़ोन तो बिल्कुल भी ना उठाएं, वरना 1-2 घंटे तो आपके आराम से चले जाएंगे। फिर आप थक जाएंगे, आपका दिल नहीं करेगा करने का। इसलिए हमेशा खाने के बाद काउंटर टॉप, बर्तन, सिंक एरिया ये अच्छे से क्लीन हो के फिर ही आप बैठें। और वैसे भी जब किचन क्लीन रहता है तो दिल को एक सुकून सा मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने 50% काम कर ही लिया। अगर आपके किचन में गीज़र हो तो और भी अच्छी बात है, उसमें गर्म पानी आएगा, आप आराम से बर्तन धुल सकती हैं। पर मेरे किचन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठंडे पानी से ही धुलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ठंड नहीं लगती है, ज़ाहिर सी बात है, इंसान हो तो ठंड तो लगेगी ही। बट अगर आप एक बार धुलने बैठ जाए ना तो फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। आपको बस यही होगा कि मेरा काम जल्दी से फिनिश हो जाए। अच्छा, बर्तन धुलकर जब तक आप काउंटर टॉप साफ़ कर रही हैं, सिंक एरिया क्लीन कर रही हैं, उसके बाद आप बर्तन उठा के अपनी जगह रख दें। बर्तन ऐसे स्लैब पे ना छोड़ें, फिर वो रह जाता है घंटों तक कि अभी रखूँगी, फिर वो रह जाता है। दूसरे बर्तन निकल आते हैं, वो रखा ही नहीं जाता। तो 10 मिनट छोड़कर जब तक आप काउंटर टॉप क्लीन कर रही हैं, आप सिंक एरिया क्लीन कर रही हैं, तो आप उसके बाद इसको अपनी जगह पे रख दें। मैंने स्पेशली ये वीडियो सिर्फ काउंटर टॉप और बर्तन की क्लीनिंग पे बनाई है, क्योंकि किचन का 50% काम तो यही होता है और ये हम ख़वातीन को बहुत भारी भी लगता है। और ठंड में बर्तन धुलना तो बहुत ही बुरा लगता है। पानी का कोई भी काम करना ठंड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब नया साल आने वाला है तो आप सोच लें कि नए साल में ये हैबिट मुझे अपने अंदर लानी है। अब नए साल से मैं ऐसा करूँगी। हफ्ते, महीने, साल अब इतनी जल्दी चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि पलक झपकते ही बस साल गायब हो गए हैं। आपने अपने आप से वादा करना है कि अब नया साल आ रहा है, अब मैं फजर में उठूँगी, कुछ भी हो जाए, मेरा दिल करे ना करे फिर भी मुझे उठना है। आप अलार्म लगा के सो लें। अगर आपको उठने में दिक्कत हो रही तो आप अलार्म लगा सकती हैं। मैंने खाने के बाद अपनी किचन क्लीन करनी है, ऐसा ही डेली का रूटीन हो, रात का खाना हो, दिन का खाना हो, मुझे अब ये सब करना है, मुझे अपनी रूटीन पूरी करनी है। ऐसे ही अगर कम से कम आप अपने अंदर 5 चीज़ें चेंज कर लेना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, आप अपनी ज़िंदगी आसान कर लेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, मैं बोल रही शुरू में बस आप सिर्फ 5 चीज़ें कर लें, क्योंकि आप आसानी से कर लेंगी 5 चीज़ें। फिर जब आप 5 चीज़ें आपकी होने लगी आसानी से, फिर आप 5 का और कर लें। आप उसमें 5 और ऐड कर लें कि अब मुझे 5 और करनी है। ऐसे धीरे धीरे होता है।
अचानक से कोई भी चीज़ ज़्यादा में नहीं हो सकती है, तो आप सोच लें मुझे अपने अंदर 5 चीज़ें चेंज करनी है। आप अपने हिसाब से कोई भी कर लें जो आपको लगता हो कि मुझे अपने अंदर ये करनी चाहिए। एक ये भी कर लें कि जब आपका सारा काम 10-11 बजे तक एकदम ख़त्म हो जाए तो आप अपने आप को थोड़ा-सा तैयार करें, आप अपने आप को थोड़ा-सा रेडी करें, आप अपने कपड़े चेंज करें, अपना बाल झाड़ें, आप अपने ऊपर थोड़ा-सा श्रृंगार करें। हम अपने सारे काम तो कर लेते हैं बट अपने ऊपर थोड़ा भी तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसे ही सारा दिन सर फाड़ मुँह झाड़ घूमते रहते हैं। तो आपने अपने अंदर ये चीज़ें भी ज़रूर ऐड करनी है, जो आप 5 चीज़ें अपनी चेंज करेंगे तो ये भी ज़रूर ऐड करें उसमें कि आप तैयार हो जाएं। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप तैयार हो जाएं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेकअप करके बैठ जाएं, ऐसा मैं नहीं बोल रही। आप सिर्फ कपड़े चेंज कर लें, बाल झाड़ लें, हल्का सा कुछ लगा लें अपना मेकअप, जैसे जो आपको पसंद हो, हल्की सी लिपस्टिक या जो भी आप वो कर सकती हैं। अच्छा, जब भी काउंटर टॉप और गैस क्लीन करें तो उसके बाद उसको एक सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछ दें, क्योंकि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दो तो उसमें दाग पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि दाग हो गए हैं गैस पे और काउंटर टॉप पे। वैसे भी सर्दी पड़ रही है तो पानी ऐसे ही रह जाता है बहुत देर तक। तो जब आप सब क्लीन कर लें उसके बाद उसको सूखे कपड़े से पोंछ लें और जो भी सामान काउंटर टॉप पे रखा हो उसको एक साफ़ कपड़े से हल्का हल्का पोंछ लें। आपको फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर डेली हल्का हल्का पोंछ के रखेंगी ना तो फिर आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो साफ़ सुथरे ही रहेंगे। अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो फिर एक दिन इकट्ठा आपको बैठ के आधा 1 घंटा उसमें ही लगाना होगा। तो जब भी आप साफ़ करें डेली, आप डेली एक हल्का कपड़ा उस पर मार दें, जो भी आप सामान रखती हो काउंटर टॉप पे, क्योंकि गर्द वैसे भी कितना भी किचन बंद है फिर भी गर्द तो आनी ही है। और एक चीज़ ये भी ऐड कर लें कि आपने जब भी खाना बनाना हो तो आपको पहले से पता हो कि मुझे क्या बनाना है। ऐसा ना हो कि आप खाना बनाने जब बैठ गई हैं फिर आप सोच रही हैं कि अब क्या बनाऊँ, इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है और आप सोचती रहेंगी आधा घंटा तक यही कि क्या बनाए, यही आप सोचती रहेंगी। अगर आपको सुबह बनाना है तो फिर आप रात में डिसाइड कर लीजिए, अपने घर वाले से पूछ लीजिए या आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपने क्या बनाना है खाना सुबह। अगर आपने शाम में बनाना हो तो आप फिर सुबह डिसाइड कर लीजिए आपने शाम में क्या बनाना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें करने से ना ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, ये जो मेरा दूसरा काउंटर टॉप है, मेरा काउंटर टॉप बहुत बड़ा है जिसको क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है। दोनों साइड का बड़ा है। पहले एक तरफ का अच्छे से क्लीन करो फिर दूसरी तरफ का अच्छे से क्लीन करो, बहुत टाइम लग जाता है बट जो भी है वही है ना, करना तो है ही। और 5वीं चीज़ ये आप अपने अंदर चेंज कर ले कि आपने 20 मिनट डीप क्लीनिंग करनी है डेली। वो किसी भी कॉर्नर की हो सकती है, वो किचन की, घर की, किसी भी कॉर्नर की आप 20 मिनट कर ले टाइम लगा के, उससे ज़्यादा नहीं। आप फ़ोन में टाइम सेट कर लें, आप सिर्फ 20 मिनट करें। यकीन करिए अगर आप अपने अंदर डेली की ये हैबिट ला देंगी ना 20 मिनट, तो फिर आपका घर गंदा हो ही नहीं सकता, आपका घर हमेशा नीट और क्लीन होगा। 20 मिनट एक छोटा सा टाइम है बट आप अगर अपने घर पे डेली 20 मिनट लगाएंगी ना तो आपका घर हमेशा नीट क्लीन रहेगा। आप जब सारे काम कर लें तो आप 20 मिनट सिर्फ डीप क्लीनिंग पे दे दें। आप डेली अलग अलग कॉर्नर रख सकती हैं। अगर आप किसी दिन कहीं जा रही हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, ऐसा कुछ भी हो तो आप 1-2 दिन बीच में छोड़ सकती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन मिले, आप मोटिवेट हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।